नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से हो रही होगी। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं संधि ज्ञान क्लास 10th का। और ये देखिए ये क्या है। इसके पहले हम लोग जो पढ़ रहे थे वो सूत्र था आपका सस जो शुरू हु। कौन सा सूत्र था? सस जो शुरू हु। उसके पहले का जो सूत्र था वो है विसर्जनीय सह सूत्र। इन दोनों पे आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली होगी, ऐसा मैं आशा करती हूँ। और अब जो हम लोग सूत्र पढ़ने जा रहे हैं वो है अतोरोर प्लुताद प्लुते सूत्र। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। एक चीज़ हम आपको बता दें, जो विसर्ग संधि होती है ना, वो विसर्ग संधि में व्यंजन संधि और प्लस हल संधि, ये दोनों संधियाँ इंक्लूड रहती हैं विसर्ग संधि में। इसको आप खिचड़ी बोल सकते हैं विसर्ग संधि को। विसर्ग संधि में बीच में आपकी दीर्घ स्वर संधि भी आ सकती है और कौन सी संधि आ सकती है? हल संधि भी। ये दोनों संधियाँ इंक्लूड रहती हैं विसर्ग संधि में। देखिए क्या है कि अतोरोर प्लुताद प्लुते सूत्र। अतः रो अप्लुताद प्लुते, इस का आप परिच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? अतः, थोड़ा सा और स्थान ले लिया जाए। चलिए यहाँ करते हैं। अतः रो, अतः रो अप्लुताद प्लुते, इसका हम परिच्छेद करेंगे तो क्या आ जाएगा? ऐसे ही तो आएगा। यानी कि ये कह रहा है अतः अहो, किसके पश्चात? अप्लुताद, अप्लुत अहो। प्लुत कहते हैं ना, प्लुत जो खींच के बोलते हैं वो वाला अ ना हो। कहने का तात्पर्य इसका बस इतना ही सा है कि अहो किसके पहले? विसर्ग के पहले अहो, और विसर्ग के बाद अप्लुत अहो, और विसर्ग के बाद, चूंकि विसर्ग इसमें इसलिए नहीं दिया है क्योंकि विसर्ग का मैटर ही चल रहा है ना, विसर्ग, तो इस वजह से ये बस इतना कह दिया है। विसर्ग आपको ले लेना है। कह दिया है कि अथ हो, किसके पहले? विसर्ग के पहले अथ हो, और अप्लुत अथ हो, और विसर्ग के पहले अथ हो, और विसर्ग के बाद अथ हो। यानी कि हरस अ से तात्पर्य है। ठीक है, अप्लुत अ से निष्कर्ष यहाँ पे यही निकल रहा है। आपको अक्सर यही देखने को मिलेगा कि हरस्व अ। ठीक, तो इस सूत्र से आप इतना ही समझिए कि हरस्व अ विसर्ग के पहले हरस्व अ हो और विसर्ग के बाद हरस्व अ हो। तो ये विसर्ग जानते किस में बदल जाता है? ये ऊ में बदलता है। ये किस में बदल जाता है? ये ऊ में बदल जाता है। विसर्ग के पहले अ और विसर्ग के बाद अ, ये विसर्ग किस में बदल जाएगा? ये ऊ में बदल जाएगा। ठीक, और गुण संधि होकर के ये ऊ ओ में बदल जाती है। ठीक, गुण संधि जब हो जाएगी उसमें शब्द में, तो ये ओ में बदल जाएगा। लेकिन ये और अतोरोर प्लुताद प्लुते सूत्र, ये विसर्ग को ऊ ही आदेश करता है। ठीक है, इसमें आपके बुक में दिया हुआ है, यदि विसर्ग के पूर्व और पश्चात अ हो तो पश्चात के अ सहित विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। और कह रहा है कि पश्चात के अ, इसका ये थोड़ा सा आपका मिस्टेक है, आप इसको बड़े ध्यान से देखिएगा कि पश्चात के अ सहित, ये पश्चात का अ नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ ये विसर्ग के स्थान पर उ आदेश हो जाता है। ठीक, तो आप इस सूत्र की परिभाषा आप क्या लिखेंगे बच्चों? ध्यान से देखिएगा। ये जो लिखा हुआ है इस पे गौर ना करके आप मेरे ये परिभाषा देखिएगा कि विसर्ग के पूर्व अ और विसर्ग के बाद अ हो तो विसर्ग के स्थान पर उ आदेश होता है। उ आदेश होता है और गुण संधि होकर के उ ओ में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, ये आप लिखेंगे। विसर्ग के पूर्व अ और विसर्ग के बाद अ हो
तो विसर्ग ऊ में बदलता है और गुण संधि होकर के ओ में बदल जाता है। इतना आप इसका जो है इस सूत्र को लिखेंगे। गुण संधि इसलिए कह देंगे क्योंकि यहाँ के आपके ओ दिया हुआ है, ये डायरेक्ट अतोलोल प्रत्यात प्रत्यय ऊ आदेश करता है, ओ आदेश नहीं करता है। देखिए अभी हम लोग जब हल करेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा। अभी देखिए बालः अवदत है तो विसर्ग है बाला अवदत में, और विसर्ग के पूर्व क्या है, ल में अ है और उसके बाद भी अ है ना। तो ये विसर्ग किस में बदल गया, ये विसर्ग बदल गया ऊ में। तो कैसे हो जाएगा, बा ल को हम आधा रखे, ठीक है, हाँ, और ये अ है, ये विसर्ग बदल गया ऊ में और फिर उसके बाद आपका क्या है, अ है, ठीक है, जिसको हम कह देंगे अवदत्त। एक मिनट, ये व मान लीजिए, व द त, ठीक है, अवदत्त। अब यहाँ देखिए ये अ प्लस उ, ये देख रहे हैं ना, अ प्लस उ किस में बदल जाएगा, ओ में। यहाँ कौन सी संधि हो गई, गुण संधि। पहुँच गए ना हम लोग स्वर संधि में, ये हो गई गुण संधि, हो गया बालो, बा लो, क्या हो जाएगा अब, बालो प्लस अवदत्त, बालो प्लस अवदत्त। अब यहाँ पे देखिए क्या है, इसके पहले आप पढ़ चुके हैं एंग पदांतादति सूत्र। एंग पदांतादि सूत्र पूर्व रूप करता है ना, कि जब ओ या ए के बाद एंग पदांतादि, एंग मीन्स एंग प्रत्याहार में क्या क्या वर्ण आते हैं, ए और ओ आता है। एंग प्रत्याहार में ए और ओ आता है, ठीक है। तो जब ए और ओ के बाद ह्रस्व अ आए तो पूर्व रूप हो जाता है। क्या हो जाता है, पूर्व रूप। और तो क्या हो जाएगा, बालो, ये पूर्व रूप क्या है, बालो, और ये ह्रस्व अ पूर्व रूप हो जाने पर बालो व दत्त हो जाएगा, यही तो होगा। लेकिन यहाँ पे अ है ये दिखाने के लिए, ठीक, पाणिनि महोदय तो ऐसे ही मानते हैं, बालो व दत्त पूर्व रूप हो जाने पर पूर्व रूप यानी कि ये ओ ही हो जाए, ठीक, इसके स्थान ये और ये दोनों मिलकर के ओ ही पूर्व रूप हो जाए, ये कहने का मतलब होता है पाणिनि महोदय का। लेकिन आजकल वर्तमान समय में ये क्या हो जा रहा है, यहाँ पे अविद्यमान था ये दिखाने के लिए यहाँ पे हम अवग्रह का चिन्ह लगा देते हैं, ठीक। तो ये और क्लियर हो जाता है, समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे पूर्व रूप है, पूर्व रूप संधि है। जब आपका अवग्रह लग जाए ना तो आप ये समझ जाइए कि यहाँ पे पूर्व रूप संधि है। क्यों, क्योंकि ये दिखा देता है कि यहाँ पे अ है अवग्रह से, तो बालो अवदत्त हो जाता है। ये अ को पूर्व रूप अवग्रह में बदल देते हैं, तो ये हो जाएगा बालो अवदत्त, ऐसे। तो इसमें कौन कौन सी संधियाँ लग गई थी, एक तो गुण संधि और दूसरी एंग पदांतादति संधि यानी पूर्व रूप संधि, ठीक। एंग पदांतादति पूर्व रूप संधि का सूत्र है। उसी तरह से आप देखिए रामा अपि, रामा अपि, आप इस परिभाषा को सुधार लीजिएगा, इस परिभाषा को जैसे हमने आपको बताया है आप वैसे करिएगा, ठीक। और फिर बाला अवदत्त, फिर रामा अपि। देखिए रामा अपि क्या है कि विसर्ग के बाद अ है और विसर्ग के बाद विसर्ग के पहले अ है और विसर्ग के बाद अ है, ठीक है। तो ये विसर्ग किस में बदल गया, ऊ में बदल गया। रा म में से अ हटा लेते हैं, ठीक, और ये जो है विसर्ग को ऊ में बदल दिए और ये क्या है, प्लस अ है, ठीक है। तो ये अ और ऊ मिल के क्या हो गया, ओ हो गया। अ ऊ मिल के क्या हो गया, ओ हो गया। बन जाएगा क्या, रामो प्लस अवदत्त, सॉरी रामो प्लस अपि, ठीक, रामो प्लस अपि। अब रामो पे, अब यहाँ पे एंग पदांतादि सूत्र लगाएंगे तो बन जाएगा रामो अपि। एंग पदांतादि सूत्र से
ये जो है पूर्ण रूप होने पर रामो अपि बन जाएगा। ये अवग्रह का चिन्ह लगा देंगे और ये रामो अपि। शुकः अस्ति, शुकः अस्ति क्या है? शुकः अस्ति में भी देखिए यही है, ये विसर्ग है, क में अ है, ठीक है, और विसर्ग के बाद भी अ है, विसर्ग बदला उ में, और ये देखिए शु क और ये अ और उ मिलके बन गया ओ, और उ में क्या संधि हो गई? ओ की गुण संधि हो गई, तो क्या बन गया? शुको अपि। क्या बन जाएगा? शु को प्लस अपि, शुको प्लस अपि। ठीक, अब यहाँ पे एंघ पदांताति सूत्र से, एंघ पदांताति सूत्र से ये पूर्ण रूप होने पर शुको रहा, शु को अवग्रह लगा दिए। एंघ पदांताति सूत्र में आजकल अवग्रह लगाते हैं, तो अवग्रह लगा दिए और प्लस ये बन गया शुको अपि। ठीक, शुको अपि नहीं है, शुको अस्ति है, तो आप जो है थोड़ा सा क्लियर इसको यहाँ पे अपि के स्थान पर अस्ति कर लीजिएगा। ठीक है, हमने ध्यान नहीं दिया, शुको अस्ति है, तो यहाँ पे आप वही चीज़ रहेगा, बस आप अस्ति लगा लीजिए। ठीक, शुको अपि के स्थान पर शुको अस्ति कर दीजिए। चलिए, कः अपि, क अपि है तो कह, क में से आप अ हटा लीजिए। ठीक, यहाँ पे आप प्लस विसर्ग कर दीजिए, प्लस अ कर दीजिए, आप कई तरह से लिख सकते हैं। ठीक, अपि लिख दीजिए। ठीक, ये तो हो गया ना, ऐसा ही तो है। अब इन क किसमें परिवर्तित हो गया? यहाँ पे अ लिखे, ये विसर्ग परिवर्तित हो गया उ में, और यहाँ पे अपि लिख दिए। ठीक है, अपनी कॉपी पे आप ऐसे कर सकते हैं। और अ उ में संधि हुई, गुण संधि, आ उ में आद गुण से गुण संधि होने पर तो क्या बन गया? क, और ये हो गया ओ प्लस अपि, तो क्या बन जाएगा? फिर एंघ पदांताति सूत्र से यहाँ पे पूर्ण रूप होने पर क्या बन गया? को अपि, को अपि। ये हरे अव, हरे अव देखिए, हरे अव में क्या है? अब यहाँ पे आप विसर्ग तो लगाएंगे, यहाँ क्या करेंगे? विसर्ग आपको लगाना पड़ेगा, और ये सूत्र जो है आपका पूर्ण रूप संधि का सूत्र है। ठीक है, एंघ पदांताति का सूत्र है। ये आप यहाँ पे अतोरोर प्लुताद प्रत्यय सूत्र से यहाँ पे नहीं हुआ है। ठीक, क्योंकि अतोरोर प्लुताद प्रत्यय सूत्र क्या कहता है कि विसर्ग के पूर्व अ हो और विसर्ग के बाद अ हो, ये कहता है ना। और हरे अ में एंघ पदांताति सूत्र से हरे ओ बना है। ठीक है, यहाँ पे एंग है ना, एंग, एंग प्रत्याहार है। ए और ओ, ए ओ आए, उसके बाद ह्रस्व अ आए, तो एंघ पदांताति सूत्र से ऐसे पूर्ण रूप होकर के हरे हो जाता है। ठीक, इसमें अतरोर प्रत्याहार सूत्र नहीं लगा है। चलिए, अब देखिए, आप अपना अभ्यास देखिए, अब अभ्यास करिए। अब बच्चों इसका अभ्यास है, अब इसका अभ्यास अतरोर प्रत्याहार सूत्र का जो अभ्यास है उसमें बहुत सारी संधियाँ लगेंगी। ठीक है, जैसे देवस, अपि, शिवा, अर्चया, इसमें बहुत सारी संधियाँ लगेंगी। इसको हम लोग और अच्छे से समझेंगे इसके अभ्यास को अगले वीडियो में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसको आप जो है ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और यदि अच्छा लगा उसको लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।